कोइची इकियो को थैंक्स बोलता है और कहता है कि आज उसकी वजह से उसके टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए और वो इस बात पर खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड करता है। इकियो सोइची से पूछता है कि अगर तुम्हारे समर वेकेशंस पे कोई प्लान ना हो तो तुम मेरे साथ क्रैम्प स्कूल चल सकते हो, जिसे वो होस्ट कर रहा है समर कोर्स के लिए। इकियो सोचता है और कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन अभी मेरा केवल आराम करने का मन कर रहा है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि अकारी, इकियो और सुइची एक गेम खेलकर आ रहे होते हैं। अकारी सुइची और इकियो को बताता है कि उसको इस बार बिजनेस में अपनी फैमिली को मदद करने के लिए जाना था, लेकिन स्कूल वालों ने कहा है कि उसे समर वेकेशंस के बीच ट्रिप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो सेकेंड ईयर क्लास की कोई भी लड़कियां भी नहीं जाएंगी, इसीलिए शायद उसे भी जाना पड़े। सुइची इस बात को सुनकर पूछने वाला होता है कि क्या अकारी भी जाने वाली है। तब तक इकियो सुइची को चुप करा देता है और अकारी फिर से गेम खेलने के लिए चला जाता है। इकियो सुइची को बताता है कि तुम्हें ऐसे ही किसी से भी कुछ भी नहीं पूछना चाहिए, और वो भी अंदर गेम खेलने के लिए चला जाता है। सुइची रात को अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में सुइची को हिकारी एक शॉप में काम करती हुई दिखाई देती है। हिकारी जब शॉप से बाहर आती है तो उसी के पीछे शॉप का मालिक भी बाहर आता है, जो उम्र में बड़ा और बूढ़ा होता है। सोइची सोचता है कि ये बंदा कहीं वही तो नहीं जिसके बारे में इक्यू से बता रहा था, और फिर वो देखता है कि हिकारी कितने अच्छे से और मन लगाकर शॉप में काम कर रही है, जिसे देखकर सोइची सोचता है कि उसे भी कुछ काम करना चाहिए, वो ऐसे ही खाली नहीं बैठ सकता। और तभी वो इक्यू को फ़ोन करता है और कहता है कि वो क्रैम्प स्कूल में समर कोर्स करने के लिए आ रहा है। फिर हमें दूसरे सीन में सोइची के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोइची अपने कपड़े पैक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी छोटी बहन आती है और उससे कहती है कि वो इस बात पे बहुत ज़्यादा प्राउड है कि वो उसके समर वेकेशंस को ऐसे फालतू नहीं जाने दे रहा, और वो क्रैम्प स्कूल ज्वाइन करके समर कोर्स करना चाहता है। और वो उसको एक चॉकलेट मशरूम का पैकेट भी देती है, जिसे वो कहती है कि बस में जाते वक्त खा लेना। फिर दूसरे सीन में वे यू और सुइची स्कूल पहुंच चुके होते हैं, जहां पर सुइची बहुत सारे लोगों को देखता है और वो कहता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग हाई स्कूलर्स भी हैं, हम दोनों अकेले हाई स्कूलर्स नहीं हैं। और वो दो लड़कियों को भी देखता है जो पूल ढूंढ रही होती हैं। तभी सोइची की नज़र एक ऊपर बिल्डिंग पे जाती है, जहाँ पर एक लड़की किमोने पहने हुए होती है। सोइची तुरंत इक्यू को बताता है और इक्यू उसे देखता है, लेकिन जब तक इक्यू देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता। तब इक्यू सोइची को बताता है कि हाँ, यहाँ पर एक ऐसा मिथ भी है कि यहाँ पर एक किमोने पहनी हुई लड़की थर्ड ईयर की एक गोश्त रहती है। सोइची इक्यू को चुप करा देता है और कहता है कि बस आगे मत बताना, वरना मैं रात में सो नहीं पाऊँगा। और फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोइची अपना सर पकड़कर बहुत ही उदास बैठा हुआ होता है। तभी इक्यू पीछे से आता है और पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों है। सोइची इक्यू को बताता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी ये सोचकर कि यहाँ पर सब हाई स्कूलर्स ही होंगे, लेकिन ये हाई स्कूलर्स तो उसकी लीग से भी बाहर हैं। और वो इक्यू से भी पूछता है कि तुमने कैसे किया। इक्यू बताता है कि जो तुमने दो लड़कियां देखी थी जो पोल ढूंढ रही थी दिन में, वही मेरे साथ एनीट क्लब में थी और उन्होंने मुझसे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया और शायद वही टॉप भी की होंगी। खैर, अब तुम्हें जाके सो जाना चाहिए। सुइची भी हाँ कहता है और सोने चला जाता है। सुइची जब बेड पर लेटता है तो सोचने लगता है कि उसे क्रैम्प स्कूल नहीं ज्वाइन करना चाहिए था, वो भी बीच ट्रिप पर चला जाता तो कितना अच्छा होता। और वो यही सोचते सोचते हिकारी के बारे में सोचने लगता है कि वो इस समय बीच ट्रिप पर क्या कर रही होगी। लेकिन तभी
सोइची सोचते सोचते अपनी खिड़की पर आ जाता है और अपना खिड़की खोलता है, वहाँ पे हाथ रखता है और बाहर देखने लगता है। तभी वहाँ पर एक बीटल को उस खिड़की पर देखता है, लेकिन फिर खिड़की पर एक हाथ अचानक से आता है। सोइची बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे हट जाता है और फिर हमें खिड़की से एक परछाई उठती हुई दिखाई देती है। सोइची बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो पूछने लगता है कि क्या तुम 3rd ईयर के कोस्ट तो नहीं हो। लेकिन तभी हमें उस परछाई का चेहरा दिखाया जाता है और वो और कहीं नहीं हिकारी होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मेरी और भी वीडियोस जो मैं बनाता हूँ उसे ज़रूर देखें।